हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मतलब अगर प्रतिशत दिया है तो उसको भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे। आज हम सीखेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। आइए सीखते हैं। तो आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टू वाला। आज हम क्या सीखेंगे? सेकंड क्या सीखेंगे? भिन्न को, फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न से अब कहाँ जाएंगे? प्रतिशत में। भिन्न से किस में जाएंगे? प्रतिशत में। आज हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा, ठीक। आइए देखिए जब भी हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक, भिन्न को किस में बदलेंगे? प्रतिशत में। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर कहीं 1 लिखा है, 1 का मीनिंग क्या होता है? 100%। 1 का मीनिंग क्या होता है? 100%, ठीक। अब मैं इस 1 में 2 का डिवाइड दे रहा हूँ, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड देंगे। 100 में 2 का डिवाइड देंगे, लास्ट में परसेंट लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा? 50%। कितना आएगा? 50%। अब करते हैं इस 1 में मैं 3 का डिवाइड दे रहा हूँ, 3 से भाग दे रहा हूँ, क्या होगा? 100/3%। ये देखते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 1/3%। 4 का भाग देते हैं, किसका देते हैं? 4 का भाग। तो क्या करेंगे? 100/4%। तो 4 दूना 8, 4 5 20, कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। आइए 5 से भाग देते हैं। जब हम 5 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 5 से। ये 5 से भाग देंगे, मतलब 1/5, तो आएगा 100/5%। तो 5 दूना 10, 0%। 6 से भाग देते हैं, 1/6, तो 100/6%। तो आएगा 50/3%। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 6 18, अब 2/3%। 7 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं? 7 से। 7 से भाग देंगे, 100/7%। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2/7%। इस तरह किससे डिवाइड देंगे? 8 से। जब 8 से भाग देंगे, 100/8%। 4 से काट दो, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 25/2, मतलब यह 12.5%। कितना है? 12.5%। इसको 12 होल 1/2% भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये होता है तरीका किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने का। अब आप ध्यान से देखिए, 1/2 जैसे मैंने लिखा, 1 को क्या लिखोगे? 100%। 1/2 को क्या लिखा मैंने? देखो 1/2 में मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, 1/3 में भी मैंने क्या किया? 100 का मल्टीप्लाई, लास्ट में लगा दिया परसेंटेज। ऐसा क्यों किया? देखो अगर किसी भी नंबर में आप क्या कर रहे हो, 1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, अगर मैं 5 में 1 का भाग मल्टीप्लाई कर, दुगुना कर दें, तो क्या उस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? सीधी बात है, नहीं पड़ेगा। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 100%। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 500%। क्या लिख सकता हूँ? 500%, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट, मान लो मैंने लिख दिया क्या? 1/12। 1/12। अब इस 1/12 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर इसमें क्या करें हम, अगर इसमें क्या करें, 1 का मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ने वाला। और 1 को मैं क्या ले सकता हूँ भाई? 100%। 1 को क्या ले सकते हैं? 100%। 100 लास्ट में लगा दो प्रतिशत, क्या लगा देंगे? प्रतिशत का साइन। आओ काट दो, 4 3 12, 25, कितना आएगा? 25/3%। इसको काटोगे, 3 8 24, 1/3%। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या देखा कि किसी भी भिन्न को अगर बदलना है प्रतिशत में, किस में बदलना है? प्रतिशत में। उसके लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में क्या लगाओगे? प्रतिशत का साइन। भिन्न से फ्रैक्शन, भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, लास्ट में क्या लगेगा? प्रतिशत का साइन लग जाएगा। आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले किए थे, जिस तरह हम लोगों ने पहले किए थे उसी तरह देखते हैं, ठीक। आइए हम इसको इरेज कर रहे हैं, अब आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, हिंदी में बोलते हैं अभ्यास करेंगे अब हम। आइए देखते हैं,
क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने कहा आप चेंज करें भी 5/12 को, किस में चेंज करो 5/12 को, ठीक। थोड़ा छोटा ले रहे हैं एक बार। आपने देखा कि 1/4 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, लास्ट में लगाओगे प्रतिशत का साइन। क्या लगाओगे, प्रतिशत का साइन। आइए तो 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। मान लो मुझे निकालना 3/4, 3/4 तो क्या करोगे भी, 3/4 प्रतिशत लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई और लास्ट में क्या लगाओगे, प्रतिशत का साइन। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25 × 3 75%। इस तरह निकालते हैं 5/4, 5/4 कोई दिक्कत नहीं है। 5/4 गुणा कर दो किससे, 100 से, लास्ट में लगा दो प्रतिशत का साइन। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125%। देखो हम कर क्या रहे हैं इसमें कि अगर किसी भी फ्रैक्शंस को प्रतिशत में बदल रहे हैं, अगर वो 1/4 का मल्टीपल है, 1/4 का क्या है, मल्टीपल, तो हम कर क्या रहे हैं, उस नंबर को 100 में क्या करें, 4 का भाग दे रहे हैं। 100 का क्या करें, 100 में क्या करें, 4 का भाग देते रहे हैं। इस तरह देखते हैं। तो हमने क्या देखा, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। कितनी होती है, 25%। आइए इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे कि कितना गुना है, कितना भाग। देखिए अब किसी भी क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है, ठीक। देखिए मान लो मैंने कहा एक काम करो, 7/4 की वैल्यू बताओ। 7/4 आपको पता है 1/4 कितना है, 25%। 1/4 कितना है, 25%। ये कितने गुना है, 7 गुना। इसकी भी 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 7 से 7 पंजे 35, प्रतिशत लगाई दो, हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 7/4 की वैल्यू कितनी होगी, 175%। कितनी होगी, 175%। इस तरह मान लो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है भाई, अब एक काम करो, 9/4 बताओ। कितना बताओ, 9/4 कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है भी। मैंने देखा ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना मल्टीपल है, 9 गुना। तो यहाँ पे क्या करो, इसका 9 से मल्टीप्लाई, 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 25 का 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 225%। कितना आएगा, 225%। इसका मतलब अगर कोई फ्रैक्शन के नीचे कितना है, 4 है, नीचे फ्रैक्शन के कितना है, 4, उसको क्या करेंगे भी, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर किसी नंबर के डिवाइड में क्या है, 5, किसी नंबर के डिवाइड में क्या है, 5। आइए मान लो किसी नंबर के डिवाइड में क्या है, 5। 1/5, 1/5 को क्या लिखोगे, 1/5 1 से गुणा कर दो, तो 1 को लिख सकते हो 100%, 100%। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। मतलब 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 20%। कितनी होगी, 20%। 1/5 की वैल्यू 20%। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो वही अपना कॉन्सेप्ट चलेगा जो पहले चल रहा था। कौन सा, कि मान लो मैंने कहा 2/5 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू होता है, 2/5 की। तो मैंने देखा ये इसका कितना गुना है, 2 गुना। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 का 2 गुना कितना होगा, 40%। मैंने कहा 3/5 की वैल्यू बताओ। 3/5 कितने गुना, 3 गुना। तो यहाँ भी 3 गुना। तो 20 का 3 गुना कितना होगा भाई, 20 का 3 गुना कितना होगा, 60%। मैंने कहा 4/5 की वैल्यू बताओ। 4/5, 4 गुना, 4 दूना 8, 80%। समझ में आया। मैंने कहा ठीक है अभी 6/5 बताओ। कितना बताओ, 6/5, 6 गुना 120%। ओके मैंने कहा 8/5 बताओ। कोई दिक्कत नहीं है अभी। 8/5, 8 गुना 8 दूना 16, 160%। कितना है, 160%। तो इस तरह हमने देखा क्या कि अगर कोई फ्रैक्शन दी गई है, अगर वो 1/4 है, 1/5 का मल्टीपल है, तो उसको कैसे करना है। आइए इसी तरह आप 10 का मल्टीपल देख ले रहे हैं। किसका देख रहे हैं, 10 का मल्टीपल। चलिए अब हम चलते हैं 10 के वाले में। मान लो 1/10 लिखा है, इसके मल्टीपल अगर होंगे तो क्या हो। देखो 1/10 प्रतिशत में बदलने के लिए 1/10 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करेंगे तो 1 को क्या लिखते हो, 100%। क्या लिखोगे, 100%। तो क्या देखा, 0 से 0 कट गया, कितना है, 10%। कितना है, 10%। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक। ध्यान से देखना कि तो क्या होगा, कैसे होगा। मान लो मैंने लिख दिया 3/10। कितना लिखा, 3/10। कितने गुना, 3 गुना। तो 10 के 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने का, 30%। लिख दिया क्या, मान लो मैंने लिख दिया 7/10। कितना लिखा, 7/10। कितना गुना, 7 गुना। कितना का, 70%। ठीक। मानो मैंने लिख दिया 11/10।
11 गुना 110%, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा मीनिंग। जो ऊपर उसका 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मतलब मिल जाएगा 9/10, ऊपर वाले के 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 90%। 13/10 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 के 10 से मल्टीप्लाई करो 130%। ठीक, मैंने लिख दिया। काम करो 17/10 बताओ, 17 के 10 से मल्टीप्लाई कर दो 170%। ठीक, मान लो मैंने लिख दिया 19/10, 19 के 10 से मल्टीप्लाई कर दो 190%। ठीक, इसी तरह आगे चलता जाएगा। ठीक, 21% आ गया, 21/10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 21/10, 10 के ऊपर वाले के 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 10%। ठीक, मान लो आ गया 57/10, कोई दिक्कत नहीं, 57 के 10 से मल्टीप्लाई करो 570%। ठीक, अब आपको 1/10 का कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन। ठीक, चलिए अब हम सीखेंगे पूर्णांक वाले क्वेश्चन। ठीक, अगर धन पूर्णांक दिए गए, धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4, मतलब फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक, डायरेक्ट नंबर दिए गए तो उसको कैसे करेंगे। ठीक, देखो आपको पता है कि 1%, सॉरी, आपको पता है कि अगर कहीं 1 लिखा है तो 1 का मीनिंग क्या होगा, 100%। कितना होगा, 100%। अगर 2 लिख देंगे तो डबल है, तो यहाँ भी डबल होगा, कितना, 200%। 3 लिख देंगे, 3 गुना है 300%। 4 लिख देंगे तो ये 4 गुना है 400%। 5 लिखेंगे तो 5 गुना 500%। 10 लिखेंगे तो 10 गुना 1000%। समझ में आया। अगर 12 है तो 12 को लिखेंगे 12 × 100, 1200%। इस तरह अगर 18 लिखा है तो मतलब 18 × 100, 1800%। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, फ्रैक्शंस के परसेंटेज के ऊपर। क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। नेक्स्ट अवधारणा क्या होगी अपनी। ठीक, अब चलते हैं। देखो अगर किसी भी नंबर का मान लो मुझे प्रतिशत निकालना हो, मैंने कहा 4500 का 20%, बताइए क्या होगा। 4500 का 20% कितना होगा। अब देखते हैं इसको। देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4500 का मतलब मल्टीप्लाई, 20% का होता है बटे 100। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो, कैंसिल हो गए। अब 45 दूना 90, 1 जीरो तो 1 जीरो लग गया, तो ये क्या होगा अपना आंसर। देखो मेरा काम ये नहीं था ये सिखाना, मेरा काम क्या था, देखो अगर प्रतिशत का साइन लगा है, क्या लगा है, प्रतिशत का साइन, इसका मीनिंग क्या होगा, प्रतिशत का मीनिंग होगा बटे में 100। अगर ऊपर नंबर में जीरो है, क्या है, जीरो है, अगर वो 2 जीरो हैं, डबल पेयर है जीरोस का, तो क्या करेंगे, उन जीरोस को हटा देंगे। क्वेश्चन देखिए, इसी को देखते हैं। देखो जिस तरह 4500 का 20% है, 4500 का क्या है 20%, इसको करेंगे कैसे भाई, एक काम को प्रतिशत को यहाँ घुमा दो तो बटे 100 आएगा, तो ये दो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 45 का 20 मतलब 45 × 20, डायरेक्ट आप लिखो, 2 जीरो को आप हटा दो। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, कॉन्सेप्ट क्या, मान लो मैंने लिखा a का 20%। ठीक, देखो a का 20% के a का मतलब मल्टीप्लाई, b% का मतलब बटे 100, इसको लिखोगे क्या, AB/100। अब इसको मैं लिख रहा हूँ b का a%, b का a%, इसका मीनिंग क्या, b का मतलब मल्टीप्लाई, a% मतलब 100, b × a बोलो चाहे a × b बोलो, AB/100। आपने क्या देखा, यहाँ दोनों क्या है आपस में बराबर, यहाँ क्या देखा आपस में क्या है बराबर, मतलब मैं प्रतिशत को मल्टीप्लाई में कहीं भी घुमा सकता हूँ। घुमाने का मीनिंग क्या होगा, अगर हम घुमा देंगे तो अगर उस नंबर में जीरोज हैं तो वो जीरोज आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, 1200 का 12%, बताइए 1200 का 12%। देखो प्रतिशत का बटे 100, तो एक काम करो इस प्रतिशत को यहाँ ले आओ, 1200% का 12, 1200% का 12, और देखो 1200% क्या होगा, जीरो हटा देंगे तो 12 का मतलब मल्टीप्लाई 12, 12 × 12 कितना होगा 144, कितना होगा 144। आइए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं, इससे रिलेटेड क्या करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, तो कलर चेंज करते हैं,
एक क्वेश्चन को तो मान लो मैंने कहा 160 का 200%, 160 का 200%, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है? 160 का 200%। कैसे निकालेंगे भाई? 160 का 200, भाई प्रतिशत लगा तो 2 जीरो तो खा ही जाएगा। 160 इंटू 2, 16 दूना 32, कितना आएगा? 320। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 300 का 3% बताइए। 300 का 3%, आइए इसको देखते हैं। 300 का क्या बताना है? 30%। तो हम क्या करेंगे भाई? प्रतिशत को यहाँ ले आएंगे। 300% का 3, ठीक है, 3 का 300%। क्या करेंगे? 300% हटेगा, 300% क्या लिखो? 3 इंटू 3, कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। ये क्या होगा अपना आंसर? समझ में आया? आइए थोड़े बहुत और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। देखिए जितने कॉन्सेप्ट इसको आपको याद रखना है, ठीक, तो भूलना नहीं है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। कुछ मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है 1800 का 9% बताइए, ठीक। बी क्वेश्चन दे दिया 2100 का 11% बताइए। सी दे दिया 190 का 20% बताइए। डी दे दिया 400 का 1.5% बताइए, 1.5। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो, ठीक। मैंने क्या बताया, आप प्रतिशत को कहीं भी घुमा सकते हो। प्रतिशत को मैं यहाँ ले आया 1800 के साथ, मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और यहाँ ले आया प्रतिशत के साइन को। 1800% का कितना आएगा? 18 का 9, 18 नहीं में 162, यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। इतना यहाँ परसेंट को यहाँ हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ ले आओ प्रतिशत को, तो 2100% कितना होगा? 21 होगा। कितना? 21 इंटू 11। देखो 21 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 कम 11 22 और 23, 231 होगा। देखो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, परसेंट ये 2 जीरो खा जाएगा तो कितना बचेगा? 19 इंटू 2, 19 दूना 38, ठीक। ये भी परसेंट को यहाँ घुमाओ तो 400 के साथ परसेंट आएगा तो कितना आएगा? 4, और यहाँ बचेगा 1.5, तो 15 चौक 60, और 1 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगाओ 6.0 मतलब 6, ये क्या होगा? अपना आंसर। समझ में आया? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको परसेंटेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। कल हम क्या करेंगे? ये जितने भी बेसिक आज सीखे हैं इसका एप्लीकेशन कल देखेंगे कि इन परसेंटेज का यूज़ हम क्वेश्चंस के थ्रू कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।